जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। क्योंकि अभी हमें जानना ठीक नहीं मिला। सतलोक में कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। और कुछ लोग कहें प्रकाश ही प्रकाश है वो अमरलोक है और वो सतपुरुष है और उसमें बिंदु की तरह आत्मा भटकती है। ये कोई ज्ञान है? क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, अपने गवाह बना के मालिक ने वापस छोड़ा, उन्होंने सारी सच्ची बताई है। वहाँ ऐसा ही सृष्टि है, वो शरीर ऐसा नहीं है, वो बगैर नाड़ी तंत्र का शरीर है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, सफ़ेद उसका कलर है, जैसे रेई देखी हो आपने, उसमें सफ़ेद मिट्टी हो जाती है। तो वो परमात्मा की वहाँ सफ़ेद मिट्टी है, लेकिन वो रेही नहीं, गजब की बहुत ज़्यादा चमकीली है, जैसे बालू रेत है कि किसी तरह का, इस तरह की वह पृथ्वी अलग है, सफ़ेद है, चमकदार है। और वहाँ पर सब सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, हीरे पन्नों के वहाँ पहाड़ हैं, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं। और गंगा जैसी दरिया वहाँ पर हजारों बह रही है, वो जल कभी खराब नहीं होता। इस गंदे लोक में ये गंगा दरिया का जल यही खराब नहीं होता। ये एक सैंपल दे रखा परमात्मा ने, अपने सतलोक से भेज रखी है यहाँ, और वो आपके लिए कि विश्वास हो जाए कि वहाँ ऐसे मटेरियल है, वहाँ ऐसे पदार्थ हैं, कभी नष्ट नहीं होते। तो उसको छोड़कर तुम यहाँ आ गए, उस सुख को देखकर ही हम उसको परिचित होकर वहाँ रुचि बनेगी। अब जैसे किसी का गांव में छोटा सा प्लाट हो और उसने चंडीगढ़ के में को प्लाट बता दे कि वहाँ ऐसा चल मत, तुझे इस तरह मिलता है, ये फार्म भर दे, कौन ना भरेगा? क्योंकि वो देख चुका है। तो मिनट में भरे, फटाफट जा बैठे उठे छोड़ के उस गाँव वाले छोटे से घर ने। तो ऐसे ही जब आपको इतना ही विश्वास दास दिला देगा कि सचमुच वो ऐसा है, तो आपकी अपने आप रुचि बनेगी। या तो आपका रहना नहीं, चाहे करोड़पति है, चाहे 20 कोठी बना रहा है, 1 मिनट में मृत्यु होगी, कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठा पाओगा। तो ये अपनी कैसे हुई? ये तो मूर्ख बना रखे अपने को। तो ये आपका विश्वास होगा इस बात का। तो भगवान हमारे लिए भटक रहे हैं, क्या क्या कष्ट उठा रहे हैं, और हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे। तो अब जागना पड़ेगा अपने, बहुत समय हो गया इसकी काल की भूल भुलैया में। अब उस परमेश्वर को कितना प्रताड़ित किया गया, और उसी के बच्चों द्वारा करवा दिया काल ने। सिकंदर लोधी क्या, हिंदू मुसलमान क्या, पीर और काजी ब्राह्मण क्या, आचार्य शंकराचार्य क्या, ये उसी के तो बच्चे हैं सारे, ये कोई दूसरे थोड़े ही हैं। वो समर्थ थे। अगर वो दूसरा समझते, जैसे ये, और तुम देखो पुराने इतिहास देख ले, दुर्वासा जैसा का, दुर्वासा के पास थोड़ी सी भक्ति प्राप्त की थी, सिद्धि होगी, और श्री कृष्ण जी के पूरे परिवार को श्राप दे दिया, तुम्हारा नाश हो है। और वो नाश हो गया, यादव कुल का 56 करोड़ यादव कटका मर गए। तो वो उसके थे नहीं। और कबीर साहब समर्थ थे, दुर्वासा जैसे तो उसका पास सिंह भी नहीं, समर्थ शक्ति है वो। और उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। अब वो किसने बद्दुआ दे, किसने मारे? वो सारे उसी के बच्चे थे। अब जिस पिता ने यूँ मालूम है कि मेरे बालक है शराब पी कर चाहे लठ मार रहा पिता के, वो अपना न सोचेगा, इसका उतरेगी जब समझेगा, मैंने पहचान लेगा। तो अब ये तो हम ऐसे थे, इस काल ने ऐसे बना दिए। और परमेश्वर कबीर जी ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, ना तो वो सारा 1 मिनट में नामो निशान नहीं पाता उनका, क्योंकि वो किसको श्राप दे और किसको बद्दुआ दे। अपने बालकों को कभी बद्दुआ दी नहीं जा सकती माता पिता पे, ये सत्क्रम मान लो। चाहे ऊपर ले मन तक गाड़ी भी दे दे कोई, लेकिन जब दुखी होगा, जब रोना आया करे उसने। तो ऐसे ही उन्हें हमारे दुख का पता है कि भांग पी कर मेरा पीछे पड़ रहे हैं, और अपनी समर्थता दिखानी थी। भगवान अगर आम व्यक्ति होता, संत होता, तो मर जाता दरिया में इतना कुछ करने के बाद, और फिर भी न्यो के न्यो रहे, और फिर भी आँख ना खुली। मरा नहीं, सारे अटकल अपना ली सारे तरीके।
तो फिर भी ना माना ये दानक दुल्हा भगवान है, क्योंकि दुल्हा उसमें था ना, गरीब था। और ये राजा होता रामकृष्ण ने आपा मान लिए, 5-4 घट दिए, 2-4 मार दिए, अरे आपा भगवान से दोगे? ये तो 2 लठ मार के कोई किसान बना लिया। यहाँ के तो नियम यहाँ पर है। और ऐसे भगवान से दोना, ये है समर्थता का खेल। देखियो कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना, क्योंकि परमात्मा थे ही। अबदास को वो पर दया बख्शी, वो अपनी सारे लक्षण बताए। आज के ज़माने में कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करना बालकों का खेल नहीं, और यूं ही हो गया, क्योंकि समर्थ थे, सच्चाई थी। सिला धरी जब नावे में बांधी गले कबीर, गरीबदास फंद टूटे कर ना डूबे जल नीर। परमात्मा के गले में पत्थर बांध दिया, और वो जब गंगा में डाले तो वो पत्थर टूट गया गले से। मालिक बैठ के नो जल के ऊपर दोबारा, और वो पत्थर जो था वहाँ से चलकर समुद्र, इसको ऊपर जल के ऊपर से चलकर वो पत्थर की शिला जहाँ सिकंदर लोधी खड़ा था उसकी तरफ आई, नौका ठानती जैसे नौका चला कर जंजन वाली, और आके उसके धड़ाम देसी लगी किनारे पे। सिकंदर 10 कदम पीछे गया, और फिर भी ना समझ में आई, पत्थर तिरका आवे और भगवान ये डूबे नहीं, तो और क्या क्या जुल्म किया इन्होंने। शिला चली सा ओरे को देखत का ख्याल, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाल। मालिक तो दरिया पर बैठे हैं जल के ऊपर, और वो पत्थर जो गढ़ में बांध रखा था वो टूट कर मालिक के गल से और पानी के ऊपर से सिकंदर लोधी सा की ओर भागी आई। फिर कहते हैं गुस्से में आकर बोले तीर मारो, बाण गोली मारो इसके। तीर बाण गोली चला ये तोप रख लो सोरे, तोप गरीबदास उस जुल्हदी के एक गई नहीं और। जिसको तुम जुलाहा कहते हो, जिसको आप एक कवि मानकर उसकी फाइल को बंद किए बैठे हो, उसकी महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी आंखों देखी, और उनके द्वारा प्राप्त दृष्टि से तुलसीदास जी की तरह यथार्थ करे। कहते हैं तीर बाण गोली चलाएं और तोप रख लो शोर। गरीबदास उस जुल्हदी के यानी उस दानक के जुल्हे के एक गई नहीं और, उसकी ओर एक भी नहीं गई गोली। उड़े फिस इधर फिर आकाश में हो जा, खूब निशाना शांत नौकर दिनू जा। अब क्या बताते हैं, अधर धार गोले बह ये जल के बीच गबाक। गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूट लाख, यानी लाखों लोग, सेना भी आ गिर, सब पुलिस पालिस भी आ गिर, आम व्यक्ति भी जो दुश्मन थे वो ले आए, तीर का काट के कोई गोली मारे। अधर जैसे तोप रख ले सब चले ये तीर बाण कमाने। गरीबदास उस जुल्हदी पर, वह जुल्हदी जल पर रहे अमान। अधर धार अपार गति जल पर लगी समाध। गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेले आद अनाद। जुल्म हुआ डूबा नहीं ये शस्त्र लगे न बाण। गरीबदास अब कौन गति कैसे लीजे प्राण। लगी समाधि अगाध में बिचरे काशी गंगे। गरीबदास की लोले सरिये छू है चरण तरंगे। 4 पहर गोले बगे ये दमकी मुल्क मदान। गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 पहर तक, 8 पहर का दिन रात होता है, 4 पहर माने 12 घंटे तक उस परमात्मा पर पत्थर तीर और गोले तोप के ये मारे गए। और परमात्मा बैठे गंगा के बीच में, दरिया के बीच में, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठा करे। अब वहां उसने मारन कौन जा, तो वहीं से तोप और तीर किसी न किसी तरह अंड करो इसका। तो क्या क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी कि तीर बाण गोली चले
तो पर किलो सोरे, दुम्मो दुम हो रही, दुम्मो दुम चारों तरफ से बंदूकों की तोपों की। गरीबदास उस दुल्हदी के एक गई नी और, उन परमात्मा उस यानी जिसको तुम एक दानक कह के बोल रहे हो, दुल्हा कह के, उसकी तरफ एक भी गोली तीर और तोप का गोला नहीं गया। कितनी सिंपल लैंग्वेज में कहा है, जैसे हम बालक थे छोटे छोटे, आम कहावत हमारे हरियाणा के अंदर, हम पत्थर जैसे कोई डला मारते थे ना पानी में, तो उसकी आवाज होती थी गभाक। तेनों क्या करते ले जल में पड़ा गभाक देसी बोला। तो यहां उसी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। क्या बताते हैं, अधरधार गोले बहे, यानी अधरधार वन ऊपर के गोले तोप के या तो दूर जा पड़े पोखरों में तालाबों में, वह सूख गए सारे, और या वहीं पर उनके आसपास ही तोपों के आसपास 10, 20, 50, 100 फुट पे जाके और जल एकदम ऐसे गिर जा, गबक जैसे बोलता है ना गिरते हुए गोला, गभाक डले बोलते हैं। तो क्या बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में गरीबदास जी बता रहे हैं, अधरधार गोले बहे कुछ जल के बीच गभाक, यानी उड़े पड़ जा गबक दे ही, आगे नहीं जा परमात्मा तक। गरीबदास उस दुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख, उस दुल्हे पर, उस परम पिता पर लाखों शस्त्र छोड़ रहे लोग इधर उधर थे। तोप रैकले सब चले ये तीर बाण कमाने, गरीबदास वह दुल्हदी जल पर बैठे अमाने। वो जिसको तुम दुल्हा कहते हो वो भगवान कबीर जी, और निश्चिंत बैठे हैं। अमान माने निश्चिंत, जल के ऊपर जैसे थल पर बैठते, और तीर सब कुछ चल लिए, तोप भी चल लिए। अधरधार अपार गति ही जल पर लगी समाधि, गरीबदास निज ब्रह्म पद ये खेल आदि अनादि। ये निज ब्रह्म पद, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सदा ऐसे ही आकर लीला करते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते इनको। जो वो लोग खड़े खड़े क्या कह रहे हैं, सभी दर्शक, वो हमारे हम ही होंगे उनमें, हम भी तो इसे नालायक है, गलत चीज को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं जुल्म हुआ डूबे नहीं, शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास इब कौन गति कैसे लीजे प्राण। सारे थक लिए जब नौके के ऊपर, कैसे मारे इसको, सारा कुछ करके देख लिया, इसके प्राण कैसे अंत करें। जुल्म हुआ डूबे नहीं, वो नौके जुल्म हो गया तो डूबता भी कोई नहीं, अन्ना मरता, अब इसको कैसे मारें, कैसे प्राण लेवें इसके। जुल्म हुआ डूबे नहीं, कोई शस्त्र लगे न बाण, ना कोई शस्त्र लगता इसके, ना कोई बाण लग रहा। तो गरीबदास इब कौन गति और कैसे लेवें प्राण, लगी समाध अगाध में वो बेचरे काशी गंगे, गरीबदास के लोले सर ये छू है चरण तरंगे। परमात्मा बैठे हैं और गंगा की तरंगे लहरें परमात्मा के चरणों को छू छू कर चल रही है, और वो परमात्मा ऊपर बैठे जल के ऊपर। चार पैर गोले बगे, चार पैर तो कहते गोले दागे इन्होंने तोब के। चार पैर गोले बगे ये धमकी मुल्क मैदान, आस पास भी नहीं सबके में दैल गया। और गरीबदास पोखर सूखे वो रहे कबीर अमान, आसपास के कहते हैं जोड़ भी सूख गए, ना गोले पड़े थे जा जाके। अब दयालु परमात्मा, और कितने पड़ा हो तो कोई घर न फूक देते या कोई जीव और न मार देते। उन पोखरों में तालाबों में जा पड़े कि तो दूर या उसी में गंगा में गिर गए। गरीबदास जी कहते हैं चार पैर तक गोले चले और धमकी मुल्क मैदान, आसपास के सब लोग भी दहल गए। और गरीबदास पोखर सूखे, वो तालाब भी सूख गए। रहे कबीर अमान, परमात्मा नू के नू बैठे रहे, सुरक्षित रहे। अपनी करनी सब करी ये थाके दोनों दीने, गरीबदास अब दुल्हदी बैठ गए जलमीने। अब परमात्मा ने सोचा ये सारी 12 घंटे हो गए, ना न खाना खा रखा है, ना ये पानी पी रहे ढंग से, इन मूर्खों के बकाए हुए सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं। अब ये मार नहीं सके, सारे चिंतित भी हो रहे कुकुर माने,
उन्होंने सोचा रे भगवान अपना पैर पकड़ दो या पुदीना आई। तो दाता ने सोची ये अपने घर में चले जाएंगे और नीचे डुबकी लगा के सबने खुशी मनाई, लड्डू बांटे, मर गया फिर गया रेती रेग, यानी गंगा में दब जाएगा लहरों के नीचे, इसके ऊपर रेत फिर जाएगी सदा के लिए खत्म। सब जामा अपने खूब मुंह धो धोकर खूब मिठाई बांट रहे हैं। अच्छा, उधर दोनों को पकड़ के ले गए थे, रविदास जी को और कवि परमेश्वर जी को। तो परमात्मा ने कहा था भाई इसका दोष नहीं कति, ये तो मेरे कहे तड़ा है, मेरा शिष्य इसने आज्ञा का पालन कर दिया और इसका दोष नहीं है, जो गलती सारी मेरी है। तो रविदास जी को छोड़ दिया। तो रविदास जी अपने घर थे, अपने कुटिया में थे। तो कबीर साहब वहां जाके बैठ गए रविदास जी के पास। उन सब ने देखा कि वो तो डूब डाब लिया, खूब मिठाई मुठाई बांटर, गाँव में गीत सुरीले। फिर उनके मन में आया कि रविदास जी का करते हुए भगवान आ रहा है, चलो अब उसको पूछते तेरा भगवान कहाँ है। तो उसके पास गए, सारे इकट्ठे होकर, पूरा ग्रुप का ग्रुप, टोल का टोल, झुंड का जुलूस का जुलूस, और जाके कहने लगे रविदास कहाँ जी, बाहर खड़े हुए आकर, हाँ जी कैसे आए, कि कहा तेरा भगवान। उसको फिर गए उसके ऊपर रेत। तो रविदास जी बोले किसके विषय बोल रहे हो आप, कि तेरे कबीर के बारे में। क्या हो गया उनको कि वो डूब गए जल में, दरिया में। रविदास जी कहते हैं आ जाओ, ये बैठे, देख ये मेरे भगवान ये बैठे। उन्होंने देखा झांक झांक सारे, वो फिर चिंगर गए। फिर गए सिकंदर के पास, जो तो डूबा नहीं, वो तो जादू जंत्र जानता है, वहां छुप कर बैठ गया है। फिर पकड़ ले आए, खुन्नी हाथी से मरवाओ इसको अपने सामने, जब विश्वास होगा हमारे। अपनी करनी सब करी, ये थाके दोनों दीन। परमात्मा की द्रुपति असहनीय है पुण्यात्माओं, और वो किस लिए दुखी हुए, आपके लिए, हमारे लिए। अब पहचानो उस बालिक को। पुण्यात्माओं, दास को ये ज्ञान हो गया, इसलिए मैं परमात्मा की लीला बहुत कम सुनाता हूं, क्योंकि मुझसे कहा नहीं जाता। अपनी करनी सब करी, थाके दोनों दीन। गरीबदास अब जुल है दी, बैठ गए जलमीन। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा ने जब देखा ये तो सारे काम कर लिए ने जो करना था, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए, आगे यहीं दुखी होते रहेंगे, बैठ गए जलमीन, यानी जल के अंदर चले गए मालिक। डूब्या डूब्या सब कहें, हो गए गारत गोरे। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। अब हमारी जो वृत्ति है ये सदा से ही खराब है। हम उस परमात्मा पर विश्वास कर नहीं रहे और सिकंदर लोधी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे कबले धनी, हे महाराज, हे सम्राट, आपके आगे के पार बसावत ही, आखिर में डूबना पड़ा उसने। वहां ये शब्द बोले हमने, क्या कहते हैं, डूब्या डूब्या सब कहें, हो गया गारत गोरे, यानी कति गारत गोर माने कति डूब गया, खत्म हो गया सदा के लिए। गरीबदास कबले धनी, तुम आगे क्या जोर। सिकंदर लोधी से कहते हैं कि आप आगे किसकी बसाव, आप तो राजा हो, सम्राट है। आनंद मंगल होते हैं ये बटें बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर फिर गया रेती रेग। अब सब लोग खुश हो रहे हैं, जो कबीर जी डूब गए परमात्मा, और उसके ऊपर रेत, रेग माने गारा, या उसके ऊपर उसके सौ पर जमगी होगी, क्योंकि ऐसे फलों में नीचे दब कर जमुना का, गंगा का रेत दाब लेता है नीचे। उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं।
आनंद मंगल होते हैं ये बटे बधाई बेग। गरीबदास उस जुल्हदी पर यानी जुल्हे पर फिर गया रे तीरेग, यह उनकी सोच थी। अस्थि घोड़े चढ़त हैं ये पान मिठाई चीर। गरीबदास काशी खुशी वो डूब गे गंग कबीर। सब खुशी मना रहे हैं, हाथी पर चढ़ का बैंड बाजा बजा रहे के डूब गया गंगा में कबीर। जाओ घर रैदास के हिलकारे हजूर। गरीबदास खुशियां कहियो नहीं कसूर। कहते हैं जाओ रविदास के संदेशा दे दो। सब गए टोल के इकट्ठे हो गए। और नो ना कहियो डूब गया, नो पूछियो कित से उतरा गुरु जी। जब परमात्मा रविदास जी ने कहा ये बैठे मेरे गुरु जी कहाँ जा रहे थे। जाओ घर रविदास के हिलकारे हजूर। गरीबदास खुशियां कहियो नहीं कसूर। झालर ढोलक बाजत हैं ये गाँव है शब्द कबीर। गरीबदास रैदास संग दोनों एक तीर। कबीर साहब वहां बैठ अपनी महिमा जो हमें सुनाते हैं वो शब्द गान लाग रहे। अब रविदास जी कहते हैं वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी अल्लाह। रविदास जी आदरणीय रविदास साहब जी कह रहे हैं कि वे प्रगट पूर्ण पुरुष हैं अविनाशी आप अल्लाह। गरीबदास रैदास कहे सुनो सिकंदर सा। ए सिकंदर राजा वो अल्लाह है, ये खुद भगवान आ रहे हैं, मेरी बात मान तू सुन ले। अब क्या बताते हैं कि फिर उन्होंने क्या किया, कबीर साहब को पकड़ा और कहते खूनी हाथी से इसकी जीवन लीला अंत करवाओ राजन। राजा ने एक ऐसा दंड देने का स्थान बना रखा था, जैसे आपने स्टेडियम देखे हो। स्टेडियम तो आम आदमी ने बच्चों ने देखे होंगे, तो ऐसा एक मचान सा बनाया जाता था। राजा सबसे ऊपर बैठते थे, मंत्री उससे नीचे वाले से, और नगर के जो वीआईपी होते थे उससे नीचे, आम जनता बाहर खड़ी होती थी। और वहाँ खूनी हाथी से उस अपराधी के प्राण लिए जाते थे जो घोर अपराधी होता था। और दुनिया का भय हो जावे कि और भी कोई गलती करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी ताकि जनता बुराई से बचे। इस दृष्टिकोण से अब वहाँ ले गए पकड़ के, और कबीर परमात्मा के गोला लाठी दे दी भगवान के, हाथ बांध जोड़ के और वहां गिर दिए। और खूनी हाथी होते थे जो आदमी को चाब जाते थे, मार डालते थे बुरी तरह। उनको शराब पिलाई जाती है, तो शराब पिलाकर हाथी को निर्धारित एक पीलवान सरकारी नौकर होता था, और वो हाथी भी सरकारी ही होता था, उसको लाया गया। अब गरीबदास जी की अमृतवाणी में सुनाएंगे, घना आनंद आओगा। खूनी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर। गरीबदास जहाँ डारिया मसक बांध कबीर। खूनी हाथी के सामने परमात्मा को मसक बांध के गोला लाठी दे के गिर दिया। अब क्या हुआ कि परमात्मा की तरफ पीलवान यानी ड्राइवर हाथी के ऊपर बैठ के चलाता है। अंकुश होता है भाला सा उसका, वो इधर उधर बकवाद करे तो सीधा भाला ठोक देते हैं, फिर वो हाथी तभी सीधा होता है। अब उसने क्या किया, परमात्मा ने अपने पास बब्बर शेर खड़ा दिखा दिया। बब्बर शेर खड़ा दिखाई दिया, हाथी ने चिंगाड़ मारी और वापस भाग लिया डर के। अब वो पीलवान उसको वापस करता है, और केवल हाथी को दिख रहा है वो सिंह शेर, और किसी को नहीं। और वो अपनी नौकरी के डर से उसको पता था पीलवान को, हाथी के ड्राइवर को, कि अब मुझे सजा मिलेगी। आज मेरा कौन सा दुर्भाग्य आगे अड़ गया कि हाथी भाग गया। राजा का काम पूरा हुआ नहीं, उसका सीधे भाले ठोक के बराबर आते ऊपर अंकुश मारे, उसको फिर सीधा करके ला, वो देख कर फिर भागे। परमात्मा ने सोचा कि इस जीव को यो पीलवान घना दुखी करेगा, क्योंकि सारे जीव ही उसके, वो दयालु है। तो उसने उस पीलवान को और दर्शन दे दिया, शेर दिखाई दे दिया, और पीलवान भी हाथी तो तले गिर गया। हाथी की तो पीलवान बेहोश हो गया। और फिर परमात्मा ने खड़े हो गए, वो टूट गए बंधन। वो तो निर्बंध है, उनको कौन बांध सके।
एकदम खड़े हुए नोंगड़ाई सी लेके, और इतने लंबे दिखाई दिए जैसे आसमान पर शीश जा रहा हो जाता का, इतने लंबे तेजों में रूप हो गया। तो सिकंदर लोधी ने देखा, रोते रही तो भाई कोई अल्लाह का स्वरूप है। कांपन लग गया सिकंदर लोधी, जहाँ बैठा था अंडी पाक्या उस पर मचान पर टॉप मोस्ट स्थान पे, और वहीं से लग गया कांपता हुआ, हाथ जोड़ के पौड़ियों से अवगत मत होता हुआ चरणों में गिर गया और चरण पकड़ दिए। जब राजा ने चरण पकड़े, राजा राजा को दिखाया जाता न वो लीला, तो सभी उसके चेले छोटे दोनों धर्म थे वो बेदक के, राजा तब बिक गया है, इसका चरण छू लिए, नो कर दिया। अब क्या लीला सुनाते हैं। सिंह रूप साहेब धरा ये भागे उल्टे फीले, अपना दूसरा रूप शेर का बना के मालिक ने करा। गरीबदास समझे नहीं या दुनिया खलीले, बने केहरी सिंह जीत चौर शिखर आसमान, गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। परमात्मा ने कहते शेर का रूप धारण करा अन्य, और हाथी न दिखे, और जहान जो जनता बैठी थी उन्हें ना दिखे। बने केहरी सिंह जित चौर शिखर आसमान, गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। कूट शीश महावतम अंकुश सिर गर्गाप, गरीबदास उल्टा भागे वो तारी दीजे थाप। अब वो हाथी सर कूटे और वो अंकुश मारे महावत, और वो बेचारा आवे नहीं। फिर कहते हैं भाले को खो मारी ये चरखी छूटे पाख, गरीबदास नहीं निकट जावा वो कल की देवे लाख। हाथी के आँखों में यानी बराबरों में भाले ठोके, और भी दूसरे जो नीचे खड़े थे, और कल की दे हो मार दे हो मार दे, वो निकट नहीं जा उसने दिखे से। फिर परमात्मा ने उस महावत को दिखाया, जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई, गरीबदास कुंजर थके उल्टा भाग्या रोए। कुंजर माने हाथी, रो के भाग्या चिंगाड़ मार के। दूम गोए मुंडी धुन सेन न समझे एक, अब वो हाथी मुंडी गोए हैं, और दूम यानी पूछड़ बोझ के और मुंडी दोनों करके भागन की सोचे। कहते दूम गोए मुंडी धुन सेन न समझे एक, गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। अलेख वो पूर्ण परमात्मा खड़े, सब ने दिखे नहीं। पीलवान देखा तब खड़ा केरी संगे, पीलवान ने देखा महावत ने, पीलवान देखा तब ये खड़ा केरी संगे, गरीबदास आए तो हाँ धर्मौला बहुरंगे। खुद मौला खुद मालिक आए हैं अन्य रूप बना के। उतरे मौला अरस्त, उतरे मौला अरस्त, मौला माने मालिक, कुल धनी, सतलोक से ऊपर से अर्श से आसमान से उतरे हैं। उतरे मौला अरस्त भाव भक्ति के हेत, आप अपने बच्चों के प्यार में भक्ति यथार्थ भक्ति देने के लिए वो मौला मालिक खुद उतर के आया है। उतरे मौला अरस्त भाव भक्ति के हेत, गरीबदास तब साह लखे कबीर पुरुष सहेत। लीला की कबीर ने दो रूप में रह दी से, गरीबदास कबीर के जैसे पास खड़े जगदीश। परमात्मा दो रूप दिखे वहाँ, पहले तो एक तरफ से कबीर जी, दूसरे परमात्मा दिखे, फिर दोनों एक हो गए। फिर क्या कहता है, जम्भाई अंगड़ाइया लंबे बहे दयाल, गरीबदास उत्साह को मानो दर्शा काल। कोट चंद्र शशि भाने मुख गिरद कुंड दुम लीले, गरीबदास ता नाटक के वह भाग गए रणफील। परमात्मा कहते हैं माथे पर जैसे चंद्रमा और मुख जैसे सूर्य की तरह चमक रहा हो, इतना सुंदर था। नैन लाल भाव पेते हैं डूंगर नख पहाड़, गरीबदास उत्साह को सिंह रूप दीदार। जो नरसिंह प्रहलाद के यो वे नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइया राखण जन की टेक। अब खुद परमात्मा कबीर जी कहते हैं, हमें ये लीला करके दिखाते हैं, यदि तुम मेरी शरण में सच्चे भाव से लगे रहोगे, जैसे प्रहलाद को आके रक्षा की थी,
आज भी मैं ऐसे ही आपकी रक्षा करूंगा। ऐसी लीला दिखा रहे हैं, पहले दिखा रहे हैं जैसे पहले मालिक दिखे, फिर शेर का रूप बन गया, और फिर दोनों मिलकर एक हो गए, कबीर साहब रह गई। तो फिर क्या कहते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे, कहते जो नरसिंह प्रहलाद के यूं वह नरसिंह एक, गरीबदास हरि आइए राखण जन की टेक। ये दिखाने का है कि भगत की मैं न्यो रक्षा कराया करूं, और तुम भी इसी तरह लगे रहना। कोई भी आपत्ति सच्चे दिल से लगे रहोगे, आओगी तो ऐसे दुख दूर कराया करूं मैं भगता के। परमात्मा बताते हैं, बार बार सताए कर मस्तक लीना भारे। गरीबदास जी कह रहे हैं उस परमात्मा को बार बार सता के उन मूर्खों ने अपने सिर पर भार धर लिया। क्या बिगाड़ा उसका? और समझना चाहिए थे, चरण पकड़ लेने चाहिए थे, भगवान गलती होगी और अपना कल्याण करवाना चाहिए था। तो हम भगवान को ना पहचान कर उसको एक केवल लीला ही मान कर बैठ के जादू जंत्र बता दिया उन नकलियों ने कि जादू जंत्र जाना ही हो। अब दास बताएगा वो कौन थे, वो क्या जानते थे। वो सर्वज्ञ थे, सर्वशक्तिमान थे, हमारे भगवान हैं, हमारे पिता हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। अब उसको हम पहचानेंगे। ता सिंह लोलीन भया परचा इब की बार, गरीबदास सा यूं कहे अल्लाह दिए दीदार। अब वो सिकंदर लोधी कहता है, फिर देख कर सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण ले लो यो अल्लाह अलेख कबीर। सुन काशी के पंडितों और काजी मुल्ला पीर, गरीबदास इसके चरण लो यो अल्लाह अलेख कबीर। यो अल्लाह कबीर है उतरे काशी धाम, गरीबदास सा यूं कहे झगड़ मुए बेकाम। कहने लगे ये पूर्ण परमात्मा है और अपने यहाँ पर काशी धाम के अंदर ये स्वयं अवतरित हुए हैं। यो अल्लाह कबीर है, ये उतरे काशी धाम, गरीबदास वो सिकंदर सा नो कहे हम झगड़ मुए बेकाम। काजी पंडित रूठिया। अब वो दो नकली संत थे, आचार्य पाचार्य थे, जो अपने हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के जितने थे वो मान बढ़ाई के भूखे, उन्हें भगवान से लेना देना नहीं था। ना इतनी लीला देख के पत्थर पिघल जा, लोहा पिघल जा, वो पत्थर से भी बुरे दिल के हो जाते हैं। ये संत महंत बन जाते हैं जो थोड़ी सी प्रभुता पा के 10 आदमी सलूट करनी हो जा और भगवान से कोसों दूर रह जाते हैं, जनता को भी रख देते हैं। लेकिन ये भी नहीं छोड़ेंगे उनको, अब बिल्कुल सफाई कर देंगे उनके ज्ञान के आधार से। अब काजी और पंडित रूठ के राजा से चल पड़े कि इसने जादू जंतर कर रखा है। राजा इसको भगवान मान बैठा, जनता को बरगला दिया। जनता उनकी मानने थी, सिकंदर की कौन माने। ये शुरू से हमारे अंदर एक रही है कि हम अपने धार्मिक गुरु की ज़्यादा मानते हैं, अन्य की नहीं। हर वो नकली थे सारे। अब भी यही दशा है इन लोगों की। ये बोले श्रद्धालु अपने जैसे दास कहता है तो उस संत का ज्ञान गलत, उसकी भक्ति गलत, और ये दो चीज चाहिए भक्त ने। तो वो शिष्य अपने ही गुरु से पूछता है जाके। अब गुरु जी तो गुरु जी है, वो नकली, उसने वो कैसे कहा मैं गलत हूँ, तो दास सिद्ध कर देगा ये सचमुच गलत है, और फिर आओगे छोटे छोटे करने। अब क्या कहते हैं, काजी पंडित रूठिया हम ताग्या यो देश, गरीबदास सटदल कहें ये जादू शेर हमेश। ये जादूगर है, बोला इसकी बातों में आगे तो इन जादू जंतर किया हस्ती दिया भगाए, गरीबदास इतना रहे वो काशी बिडरी जाए। उस स्थान को छोड़कर अपने ग्राम चले गए। अब कबीर साहब ने कहा था उस सिकंदर लोधी को कि अगरम मगरम छोड़ दो, मानो हमारी बात, गरीबदास या गुदड़ी लगी थारा जन्म जा है बीता जा रहा तुम्हारा जन्म, ये अगर मगर छोड़ के और मानो हमारी बात। और गरीबदास ये समय रहा है हाथ से जात। अब जो दास साहब को बताना चाहता था कि ये परम अक्षर ब्रह्म है, और इन्होंने जब ये लीला की और एक भी नहीं रहा शिष्य, जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कहा हे भगवान
अब कैसे कल्याण होगा आपकी इन प्यारी आत्माओं का? तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास अभी डट रुक जा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं दोबारा गरीबदास वाले पंथ में आऊंगा और इन सब की पोल खोल दूंगा। ये वो ना है तो दास भेज दिया, उसको तो पेटा भरना था। उस धर्मदास जी नरमात्मा का था, बहुत चिंतित हो जाता था। तो कहा तू चिंता ना करे, गरीबदास का जो पंथ चलेगा 12वां पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी दोबारा प्रकट होगी। बीच में काल के दूत कबीर पंथ में घुस के ये अटपट मारेंगे और ये उल्टा सुल्टा ज्ञान बना देंगे। कबीर सागर में भी कुछ परिवर्तन अपने हिसाब से कर लेंगे। तो हम गरीबदास जी महाराज के माध्यम से दोबारा अपनी महिमा की वाणी प्रकट कराऊंगा और उसी के पंथ में आगे चल के हम आवेंगे, सब पंथों का नाश करके खत्म करके, यानी उनको सब ज्ञान से हट समझा कर एक करूंगा सारों को। जो एक से अनेक हो रहे हैं, 36 धर्म बन गए, सबको एक करूंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। तू चिंता ना करे, आण दे वो समय। तो पुण्यात्माओं अब वो समय है। और धर्मदास जी ने पूछा था फिर मालिक इनका क्या होगा, ये बेचारे भ्रमित हो गए। तब परमात्मा ने कहा था कि ये चार्ज करके छोड़ दिए, खा लेने दे धक्के और इन्हें थोड़े दिन, इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। जब ये मानते नहीं मैं क्या करूं, मैंने कितना रो लिया, इनको सारी सुख दे लिए और ज्ञान सुना लिया, तो फिर ये आएंगे ना, बीचली पीढ़ी आओगी जब ये, तब तक ये मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहेंगे बेटा। और फिर इन्हें पार करूंगा, इनको शिक्षित बनाऊंगा और फिर अपना दास भेजूंगा। वो तब तक ये जितने भी काल के दूत होंगे अपना सारा अनुभव कथ का फाइनल कर चुके होंगे। जब मेरा दास जाओगा, इनकी पोल खोल देगा, सब बच्चे मुझे समझ जाएंगे, ऐसे पार करूंगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, जो हम सब के पिता हैं, हम सब के जनक हैं, उन्होंने आकर के हमें यहाँ ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। जिस स्थान पर आप रह रहे हो ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। आप प्रतिदिन देख भी रहे हो, सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति आपके ही नोटिस में, नॉलेज में, समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी और रिश्तेदारी में प्रतिदिन इस सारे साजबाज को छोड़कर अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये लोक रहने का है। परमात्मा कहते हैं साथी हमारे चले गए। परमात्मा कबीर जी सारा उदाहरण अपने ऊपर ही एप्लीकेबल किया करते थे। दूसरे ने कहे तो नाराज हो जा। हमको ये मालूम है किसी ने रहना नहीं, सब ने मरना। और किसी ने न्यू कह दे मृत्यु हो जाएगी जब क्या करेगा, तो जिस ज्ञान से पहले न्यू कहा करते क्यों मृत्यु तेरी हो जा, हमारी क्यों है। इसे पक्के हुए बैठे थे कि न्यू किसा कह दिया मृत्यु हो जा, इस बात का दुख मान जाते थे। तो इतनी बुद्धि है हमारी, हम सत्य को स्वीकार करने के आदि नहीं रहे। सामने देखकर भी हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये आंखें बंद करे काम नहीं चल रहा है, अब ये खोलनी पड़ेंगी। जैसे पवित्र वेदों में प्रमाण दिया कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, तो उसके तीसरे भाग में 3 पोर्शन है सतलोक के। सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा कबीर जी का अपना निज स्थान, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा गुम्बद है, उसके बीच में परमात्मा विराजमान है, यानी बहुत बड़े सिंहासन पे, सिर पर मुकुट है जैसे राजा लोग पहनते हैं। राजा तो असली में वही है
बाकी तो कृत्रिम राजा है, 10 दिन के चौधरी, फिर मृत्यु को प्राप्त करके गधे बने पावे, क्या के राजा ही है। अगर राजा है तो वो एक ही है, बाकी तो नकल कर रहे हैं उसकी। सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है और सुंदर शरीर है परमात्मा का, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। 3 पोर्शन है, 3 स्थान अलग, उसमें 3 व्यवस्था है। परमात्मा के दूसरे नंबर पर फिर हंस रहते हैं, यानी केवल नर रूप में। उससे फिर सेकंड लास्ट के अंदर बहुत बड़ा, चारों तरफ बड़े बड़े बाग बगीचे, सदाबहार वृक्ष है, पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, सरोवर हैं, बड़े बड़े दरिया और दरियाएं बह रही हैं दूधों की, अमृत सरोवर है। और उसके साथ ही ऐसी ही सृष्टि है, नर और नारी करके ऐसी सृष्टि है। सबके परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, बहुत सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े पार्क हैं वहाँ पर, प्रत्येक परिवार के। जो सुविधा हम यहाँ कोशिश करते हैं, जैसे थोड़ा सा कोई अच्छा रोजगार हो जाए, किसी व्यक्ति का कोई अच्छा अधिकारी बन जाता है तो बड़ी कोठी बनाता है, आगे बहुत बड़ा लॉन बनाता है, उसमें बाग बगीची बनाता है, पार्क बनाता है, उसमें झूले डालता है। ये तो नकली है। कल मृत्यु हो जाए, परसों गदा बना पावे, धीरे धराए रह गए और वो सुख नहीं, मानसिक सबको शांति नहीं किसी। और वहां पर ये सारी सुविधा थी जिसको यहाँ खोज रहे हैं, या वो वस्तु हो ही नहीं सकती, उसका कुछ एक थोड़ा बहुत एक नकल सी कर रहे हैं। तो वहाँ सब सुविधाएं आपको उपलब्ध है। आपके सभी स्थान जहाँ आप रहा करते थे वो खाली पड़े हैं। लेकिन ये ज्ञान प्रथम बार सुनता है प्राणी। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताने की चेष्टा की, किसी ने सुना नहीं, उन्होंने गुप्त रखा। ये मूल ज्ञान है जो दास को दिया है। कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाए, जब तक कलयुग बीतेगा 500 वर्ष, तब तक छुपाना है। अगर ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज कर दिया होता परमात्मा ने, तो ये नकली कबीरपंथी जो आज के ऊपर प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ नहीं है, चेतन प्रकाश है। सारे राधा स्वामी वाले ने देख ले, चाहे किसी पंथ ने देख ले, भगवान को निराकार बताते हैं, यानी प्रकाश का पुंज बताते हैं, घुमा फिरा के वहीं आ रुकते हैं। तो इन क्या समझा, इनको ज्ञान ही नहीं किसी को। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, वापस आके बताया, उन्होंने वही बताया जो दास आपको बता रहा है। तो तीसरा जो वहां पर ऐसे सब रह रहे हैं, तो वहां से परमात्मा चलकर आते हैं हमें बताने के लिए। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक और भी अनेक स्थानों पे ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, अविनाशी परमात्मा मनुष्य दृश्य है, राजा के समान वहां ऊपर तीसरे पृष्ठ में बैठा है। वहां से चलकर गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और उन जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको अपने विषय में यथार्थ ज्ञान सुनाता है, उपदेश देता है भक्ति का। और वो कवियों की तरह आचरण करता है। जैसे कवि कहीं जाकर के लोकोक्तियों के माध्यम से अमृतवाणी बोलना शुरू कर देते थे, दोहे बोलने शुरू कर देते थे, शब्द बोलने शुरू कर देते थे। और वो परमात्मा कबीर है। जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करके आता है, सुंदर शरीर, ऐसे हल्के तेज पुंज का अपना शरीर बनाकर यहाँ आता है। ऊपर सतलोक में जहाँ परमात्मा रहते हैं, वहाँ उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी
वो भी फीकी पड़े, इतनी रोशनी है परमात्मा की बॉडी की। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा स्नायु का नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है सप्री आघात। वो सबसे पहला आघात माने शरीर है, शरीरी है। और शुक्रम अकायम असनाविरम, शुक्रम अकायम अबिंदम असनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता समाभय। तो इस पर उसका भावार्थ यह बनता है कि वो परमात्मा कबीर जो यहाँ एक तत्वदर्शी संत की, विद्वान की भूमिका करने आता है, वो उसका शरीर शुक्रम अकायम, माता पिता से बने हुए शरीर का नहीं है, वो मटेरियल नहीं है। उसका शरीर असनाविरम, बिना नाड़ी तंत्र का है। तो यहाँ इन वेद को ना समझकर अच्छी तरह इन अज्ञानियों ने, अकायम शब्द है इसके अंदर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में, इस अकायम से ये फाइनल कर लिया कि भगवान बिना काया का है। उसमें ये लिखा है शुक्रम अकायम। शुक्र माने माता पिता की संयोग से ना बनकर वो शरीर है उनका। असनाविरम, असनाविर लिखने की क्या जरूरत थी कि उसके शरीर तो है लेकिन आप जैसा नहीं है, बिंद से बना हुआ नहीं है। और शुक्रम अकायम असनाविरम। और स्वयंभू, स्वयंभू शब्द लिखा है इसमें, उसके कोई जनक नहीं है। परिभू सबसे पहला परमात्मा है वो। और व्यवधाता, भिन्न भिन्न प्रकार के सभी ब्रह्मांडों का विधाता, रचनहार, वो कबीर मनीषी। तो वहां से परमात्मा बहुत तेजों में शरीर है। जब नीचे आते हैं तो अपने शरीर का ये तेज बहुत सामान्य बना लेते हैं। जैसे किसी कमरे के अंदर बहुत सी लाइट लगी होती हैं, 1000 वाट की भी होती है, 500 की भी और 200 की भी, 50 की भी, और 0 का भी हो। सबके जैसे सबको जगा तो जगमग हो गया कमरा, कक्ष, और सबको बंद करके एक 0 का बल्ब यानी ट्यूब जगा दी, या 10 वाट की जगा दी, तो सिंपल सा प्रकाश शेष रह गया। ऐसे ही परमात्मा का शरीर है। वो जब चाहे उसको हल्का बना ले, बटन ऑफ कर लिया अपने, और जब चाहे सारे तेज को प्रकाशित कर ले। तो यहाँ अगर वो उसी रूप में यहाँ आ जाएं तो हम चरम दृष्टि से उनको देख नहीं सकते। इसलिए वो अपने हल्का तेज पुंज का, यानी आम मनुष्य जैसा ही शरीर बना है, तो ऐसा ही, लेकिन उसके प्रकाश में अंतर है, प्रकाश कम कर लेते, इतनी सी बात है। और वो कवियों की तरह आचरण करता है। तो ये कर्या किसने, ये लीला कबीर परमेश्वर जी ने, दानक जो लाए कबीर जी ने। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि वो परमात्मा है जो वेदों में वर्णित है, वो लीला किसने की, वही भगवान है। तो कबीर परमेश्वर जी दानक जो लाए काशी वाले ने की, तो ये कबीर इज गॉड। तो वो यहाँ आते हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास जब इस पृथ्वी पर आया, मुझे कोई भी परमात्मा से यानी मेरे से परिचित कोई हंस नहीं पाया। यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं था। तब मैंने अपनी महिमा आप गाई, आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झान धनकारा, आप नचे अब देखे नारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाओ। अब अपना एक साधारण कवि की तरह हमारे लिए भटक रहे वो परमात्मा ना। उनको क्या आवश्यकता थी, ठीक है करा कितने जुलाए हो लिए, अपने कपड़ा बना, रोटी खाई, टाइम पास करे, मर गिर चले गए। और वो भटकते फिरे। तो कैसी कैसी दिन में आपको सुनाई थी, कैसी कैसी उनके साथ यातनाएं दी गई परमात्मा को। वो आपके लिए भटक रहे हैं। आप इतने अबोध बना दिए इस काल ने। ये ज्ञान आपको सुनते सुनते भी समझ में नहीं आता जल्दी सी, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा है।
तो क्या करते थे वो भगवान, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे एक तारा लेकर, और कवियों की तरह कहीं शब्द गाते थे, कहीं दोहे बोलते थे। 150 व्यक्ति दर्शक इकट्ठे हो जाते थे, जैसे कोई सपेला आता है बीन बजाता है, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई जादूगर आता है वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो अपना खेल दिखाता है। ऐसे परमात्मा ने अपने इस ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। तो वहां खड़े हो जाते कहीं पर भी और सुनाने लग जाते। परमात्मा की अमृतवाणी आत्मा को खींच लेती है, सुनने वाले चारों तरफ बैठ जाते हैं और परमात्मा उनको सुनाया करते थे। साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। कबीर साहब कहा करते, हमें बताते थे कि तुम्हारे साथी चले गए और तुम भी चालनहार, यानी अपने ऊपर बता रहे यहां से सबने जाना है, और कोई कागज में बाकी रह रही, कोई शेष अभी आपका प्रारब्ध बचा है, इसलिए देर लग रही है। जिस दिन वो कागज पूरा होगा, 1 सेकंड भी ना लगे, चाहे तो कहीं गए हो, रास्ते में हो, घर पे हो, या कहीं विमान में हो, और चाहे अपनी गाड़ी में हो, और चाहे कितने दुकान या मजदूरी कर रहे हो, वहीं पर खत्म हो जाओगे। 1 सेकंड नहीं मिलेगी आपको। और आप यहाँ जचे बैठे हो जैसे कद्दे नहीं जावे। दुनिया रोजाना पता नहीं कितने व्यक्ति मर रहे हैं, आपके जू भी ना रहेंगे या क्या बनेंगे अपने साथ। तो परमात्मा कबीर जी हमें बताते हैं कि ये लोक ऋण का नहीं है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दुर्गा साहू है सर। दुर्गा जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं बालोद जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 28 दिसंबर 2019 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मेरा पूरा परिवार 2011 से लेकर 2019 टोटल 10 साल राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। और सर मैं अपनी पर्सनली कोई भक्ति नहीं करती थी, लेकिन जैसे परंपरागत थी, नवरात्रि आई तो दुर्गा पूजा कर लिए, गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी को पूज लिए, और जैसे लक्ष्मी आई तो उन पे ऐसा मैं अपने से सब कुछ नहीं करती थी सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं मेरा एक स्कूल का दोस्त है, वो हम 7th क्लास से दोस्त हैं, राहुल। तो फिर एक बार हम ऐसी मैं कॉलेज में आ गई थी, कॉलेज में थी, तो फिर एक रात उनसे ऐसी बातें हो रही थी। तो सर मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, मैं डिप्रेशन में थी, तो उनको बता रही थी मैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि प्रॉब्लम है आप बस वो मुझे पहले बस सत्संग देखने बोली, यहाँ से यहाँ साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 तक शाम सत्संग आता है, वो सत्संग आप देखो और पूरे परिवार को दिखाओ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। फिर हम लगातार 3 महीने सत्संग देखे सर। उसके बाद हमने हम दीक्षा लेने गए आश्रम, क्योंकि हर ज़िले में नाम दीक्षा केंद्र उपलब्ध है, तो हम वहाँ गए और मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, हम लोगों ने दीक्षा ले ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले आपको? सर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमें अनेकों लाभ हुए, लेकिन मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ सर। जैसे कि कहा, मैं पूरी डिप्रेशन में थी सर। वो है आप जो भी एज का कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, मैं डिप्रेशन में थी। इतना ऐसा ज़्यादा था कि मेरे को सामने वाला देख के बता सकता था कितना दुखी हूँ। और किसी को कॉल करती भी थी तो पहले रोना ही होता था, उसके बाद अपना प्रॉब्लम शेयर करना होता था। इतना ज़्यादा अंदर से पूरा, उसके साथ साथ उसके दिमागी तौर पे मैं पूरा बीमार
बीमार ही पड़ जाती थी सर। हर महीने ऐसा होता था, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर फिर बोलता था ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं होगा। फिर ऐसे करते करते सर मुझे माइग्रेन का शिकायत होने लगा। हम डॉक्टर को दिखाते थे तो डॉक्टर बोलते थे इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है और माइग्रेन इनको बहुत प्रॉब्लम है ऐसे करके। और वो ऐसा बोलते माइग्रेन है इसलिए ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलते थे। वो बोलते थे माइग्रेन इनको ऐसा है कि वो नहीं ख़त्म, क्योंकि मेरी शरीर ही वैसी थी सर। मैं एकदम अस्वस्थ, मैं बिल्कुल, और ऐसा हेडेक होता था 1 घंटे के लिए कि मैं अपना सर दीवार पे ठोकूँ तो भी मुझे पता नहीं चलता था कि यहाँ पे ऐसा है करके। और लाभ सर, मेरे घर में तो गृह क्लेश बहुत था। मेरे पापा को वैसे ही सेम लेवल का गुस्सा आता था, मुझे भी गुस्सा आता था, पूरा चिड़चिड़ापन था शरीर में। मम्मी को भी वैसे ही गुस्सा आता था, इसलिए अब मम्मी पापा का झगड़ा हो जाता था, उसका सफ़र पूरे फैमिली को करना पड़ता था। तो अब सर हम बहुत शांति से हैं, झगड़ा है ही नहीं। और नशा तो था ही सर, पापा का नशा था, नशा से तो फिर लड़ाई, फिर सेम रिवर्स प्रोसेस, और लड़ाई इतना कि हम कहाँ जाएं क्या करें ऐसा हो जाता था, पूरा तमाशा टाइप का हो जाता था, क्या करें। तो ये अपने में, और मैं जिस एज की हूँ तो वहाँ तो मेरे लिए बहुत एकदम, अब कोई भी फील करेगा सर ये बहुत गंदी चीज़ है। और वो ऐसा, अब इमेज की बात अलग है, लेकिन मैं यही सब मेरा कारण था कि मैं डिप्रेशन में थी, मेरे इसका इफ़ेक्ट मेरे शरीर को पड़ता था। फिर वो उधर वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता था, वो एक उसका नशा जड़ बन गया था हम लोग के घर में, जो क्लेश था उसका। वो 10 साल से राधा स्वामी पंथ में थे, वहाँ उन्होंने डेरा ब्यास से नाम दीक्षा लिया हुआ था। उसमें भी वहाँ नशा छूटेगा करके ही लिए थे वहाँ, क्योंकि वहाँ ऐसा एक चलती आ रही परंपरा कि राधा स्वामी वाले नशा नहीं करते, मांस मछली नहीं खाते। तो यही सोच के मेरे दादा दादी 40 साल से हैं, तो उन्होंने मम्मी पापा को भी दिला दिया, तो वो 10 साल से वहीं थे। तो फिर वो छूटा ही नहीं, वो चलता ही रहता था। फिर और मेरा मेन उद्देश्य वही था, मैं नहीं तो कम से कम मेरे में जो पापा का जो नशा है वो छूटे, और कम से कम हम शांति से रहें। लेकिन हमको तो यहाँ आने के बाद अलग ही पूरा क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ने का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें पता चल गई सर। नशा बहुत करते थे मेरे पिताजी, तो हमने दीक्षा ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से, और उनके भक्ति विधि बताई। भक्ति विधि ऐसी चल रही कि मेरे पापा जी का नशा छूट गया। क्या काम करती हैं जी आप? सर मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं, एजुकेटेड पर्सन है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है? सर अंधश्रद्धा भक्ति से जुड़ना, सर यहाँ मैं जो आज मेरे को देख रहे हैं टीवी पे, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी, आप कृपया 7:30 से 8:30 तक सत्संग देखना शुरू करें। आपको मालूम होगा कि जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो वेद कुरान सबको खोल के वहाँ एक एक उंगली रख कर ज्ञान बता रहे हैं। सर अगर आपको थोड़ा अपने पे डाउट है या फिर ऐसा कुछ लगता है ये भक्ति गलत है, तो आप मिला के देख सकते हैं सर, क्योंकि वो पूरा वेदों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। गीता में कौन से अध्याय में क्या लिखा है, सब प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं सर। आप देखेंगे वहाँ एक एक उंगली रखकर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं सर। तो यहाँ तो अंधश्रद्धा भक्ति का सवाल आता ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, जैसे बहुत से टीवी चैनलों पे सत्संग आता है, नीचे पीली पट्टी पे नंबर लिखा होता है, तो आप वो नंबर नोट करके वहाँ से संपर्क करके अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता कर सकते हैं। फिर वहाँ आप जाके दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें